नमस्कार, स्वागत है आप सबका। फाइनली टर्टल ट्रेडिंग की बारी आ गई है। काफ़ी समय से लोग हमें कमेंट्स करके बोल रहे थे कि टर्टल ट्रेडिंग की वीडियोस के लिए। तो चलिए, आज वो घड़ी आ गई है जब हम टर्टल प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक सवाल आया था जिसमें इंट्राडे वाली वीडियो के रिगार्डिंग पूछा गया था। एंड आई नो कि मैंने आपसे पूरी तैयारी सेशन 4 में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो इंट्राडे के बारे में होने वाली है। बट मैंने चेक किया तो इंट्राडे वाली कोई वीडियो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं उसके ऊपर उसकी समरी जो थी वो आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाया। मेरे पास वो इंट्राडे वाली वीडियो जो थी वो डिलीट हो गई थी, और उसके बाद उसका मुझे कहीं बैकअप भी नहीं मिला, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वो इंट्राडे वाली वीडियो जिसकी वजह से मैं इंट्राडे वाली वीडियो जो थी आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाया। बट डोंट वरी, जैसे ही मिलेगी वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब आप लोगों से छुपाना भी क्या है, जब मैं आप लोगों के सामने पूरी कोर्स की समरी लेकर आ रहा हूं तो मुझे एक वीडियो छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जहां मैं इतना सारा कुछ आप लोगों के लिए फ्री में लेकर आ रहा हूं, तो वो एक इंट्राडे वाली वीडियो में मैं ऐसा क्या छुपा लूंगा जिसके लिए मैं आप लोगों को इनकम्प्लीट नॉलेज दे पाऊँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने वो जानबूझकर छुपाई है। जैसे ही मुझे वो वीडियो मिल जाएगी या किसी टाइप से मैं उसे पा लूँगा, उस वीडियो का बैकअप निकाल लूँगा, तो वो मैं वीडियो की समरी जो है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी फ़ेसबुक वाला आइडिया जो था ऑलमोस्ट सभी को अच्छा लगा, तो इस पर हमने जल्द ही काम शुरू किया, और उसका पेज जो है हम क्रिएट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और साथ ही में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि जो भी हम हेल्दी डिस्कशन करना चाहेंगे, वो हम वहाँ पर उस फ़ेसबुक वाले पेज पर कर सकते हैं। बट उस पेज पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द टॉपिक जो है आप कोई क्वेश्चन कुछ भी डिस्कस ना करें। जो भी रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, आपके कोई क्वेश्चंस है, आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो वो चीज़ें आप जो है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ये सब ऐसी आलतू-फालतू सी बातें जो है वो बिल्कुल मत करना। टेलीग्राम का सभी लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम के चैनल पर जॉइन कर पाएँगे। अभी हाल ही में मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने डिवीज़ लैब का आप लोगों से एक पैटर्न पूछा था कि ये कैसा पैटर्न बना हुआ है। तो काफ़ी सारे लोगों ने डार्बस बॉक्स और कुछ लोगों ने डबल बॉटम पैटर्न भी बोला था। तो बिल्कुल ये दोनों पैटर्न जो है वो सही हैं, डार्बस बॉक्स भी बना है और उसी के बीच में हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न भी जो है वाइड पैटर्न्स है काफ़ी ज़्यादा, तो वो देखने को मिले हैं। और उसके बाद जिस दिन मैंने पोस्ट आप लोगों के सामने शेयर करी थी, आप डेट्स जो है अपने आप चेक कर सकते हैं। वो पोस्ट मैंने शेयर करी थी, वैसे मैं एक बार आप लोगों के सामने शेयर कर ही देता हूँ। तो वो पोस्ट मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी थी, देखिए डबल बॉटम पैटर्न जो आया, वो था ये वाला। एक तो डार्बस बॉक्स की एक ये बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था पहले, ये पूरा डाउन ट्रेंड। उसके बाद ये बना पहला बॉटम, देन अगेन बना दूसरा बॉटम थोड़ा ज़्यादा वाइड था। अगर आप इसे लाइन चार्ट पर देखेंगे तो थोड़ी सी आपको क्लियर जो है विजिबिलिटी मिलेगी। अब आप देखेंगे तो पहला लो था 2750 रुपये का, और अगला लो जो बना था वहीं 2757 रुपये के आसपास। और उसके बाद जो था यहाँ से वो वापस उठ गया। ये ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ही मैंने आप लोगों से पूछा था, आप चाहें तो डेट्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अगले ही दिन क्या ज़बरदस्त मूव जो थी, हमारे को 10% की मूव डिवी स्लैब में देखने को मिली थी। और ये तो अभी एक ट्रेड है, ऐसे ही कई सारे ट्रेड्स जो है मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों के साथ मैं रेगुलर बेसिस पर जैसे ही मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब हम टर्टल ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डीमेट अकाउंट खोलकर तैयार होंगे। अगर नहीं है तो जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़ा गजब का कार्यक्रम रहने वाला है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग किस टाइप से की जाती है ये सब हम इस सीरीज में अब जो है टर्टल ट्रेडिंग में सीखने वाले हैं। और इस सीरीज को, इस प्रोग्राम के लिए ना मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। आज का जो सेशन होगा वो होगा बेसिक्स पर, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या होता है टर्टल होना। और साथ ही में चर्चा करेंगे कि किस टाइप से आप वॉल्यूम, ओबीवी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद के सेशंस में हम अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग पर बात करेंगे। हर एक सेशन में एक नए टाइप की ट्रेडिंग की हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद रिव्यू सेशंस होंगे जिसमें हम स्ट्रेटजीज को रिव्यू करेंगे। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें सॉल्व करेंगे। नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से उसे रियल लाइफ ट्रेडिंग में जो है वो यूज़ किया जाता है। बाकी और भी कुछ करेंगे, वो सब आपको जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी आपको इसके बारे में धीरे धीरे करके जो है पता चलता रहेगा। तो आज हम इस प्रोग्राम के श्री गणेश करते हैं।
और पहले हम देखेंगे कि टर्टल ट्रेडिंग है क्या, किस टाइप से आपको एक टर्टल की तरह सोचना है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि ओबीवी पर कैसे ट्रेड किया जाता है। ज़बरदस्त ट्रेड्स मिलते हैं हमारे को ओबीवी के ऊपर। वॉल्यूम की ट्रेडिंग पर बात होगी और फिर हम चर्चा करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, जो बाद में आप लोगों को काम आएगा। अब देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक दिन में मुमकिन नहीं होती। यात्रा की स्टार्टिंग हो रही है। एक एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। साथ ही में नोट्स अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से जैसे आप चाहें उसको शॉर्ट्स में किसी भी टाइप से आप बनाना चाहें वो आप बनाते चले। ये जर्नी लंबी रहने वाली है और बाकी हम सब तो इस चैनल के ज़रिए फेसबुक इंस्टाग्राम के ज़रिए कांटेक्ट में रहेंगे ही। अब सबसे पहले आपको अप्रोच कैसी रखनी है इसे समझते हैं। इसमें आपको अपने मन को समझाना है कि ये जो कंसेप्ट हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग के हैं। आपको अपनी कैपिटल बाँटनी है और इस टाइप से कैपिटल बाँटनी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिंग कर पाएँ। यानी कि इसमें 4 टाइप्स हैं, आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है या आप चारों टाइप की ट्रेडिंग जो है, यानी कि मान लीजिए इसमें 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप की ट्रेडिंग हम सीखने वाले हैं। आपको इनमें से कोई एक ट्रेडिंग का पैटर्न जो है, एक ट्रेडिंग का सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना है या आप चाहें तो चारों पर भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो और साथ ही में सफिशिएंट टाइम है तो आप चारों टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही करूँगा, तो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही करें। आपको लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करूँगा, तो आप वो कर सकते हैं। आपको ऑप्शन सही लगते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। आपको जो सही लगता है, आप उसमें काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप किसी भी टाइप को शुरू करते हैं, तो उसे उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को पूरी तरह से फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजी समझी, मोटी-मोटी चीज़ समझ ली और रूल्स को आप देखना भूल गए। फिर अगर आप रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको नुकसान होने ही वाला है। नेक्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन रखना है। यानी कि देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने सोचा कि पोज़िशनल ट्रेडिंग करूँगा। इस टाइप से करूँगा। अब मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, कुछ फ़ायदे बताए, कोई तरीका बताया, आप उस पर काम करने लग गए। लेकिन आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई और ट्रेड आपके सामने आ जाता है मान लीजिए, कोई लुभावना मौका, किसी टाइप से डिस्ट्रैक्शन आपको मिल जाती है। जैसे किसी कंपनी का कोई रिज़ल्ट आ रहा होता है और उसके बारे में आपको पता है और आपको पता है कि आप उस रिज़ल्ट के बेसिस पर जो है उसमें ट्रेड करके अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा। उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपको केवल अपने लॉजिक पर अटल रहना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भई जो आपने सिस्टम चुना है, आपको उसी पर ट्रेड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पोज़ीशन है, आप उसे औने-पौने दाम पर काट दें या अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खाली कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप कर रहे हैं, उसे करते रहिए, लेकिन उसे आप टर्टल ट्रेडिंग के रास्ते में मत आने दें। ऐसा ना हो कि आप उसी ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहें और टर्टल ट्रेडिंग के रूल्स को और उनके कंसेप्ट्स को भुला दें। देखिए, हमें क्या करना है, हमें अभी पूरा फोकस जो है टर्टल ट्रेडिंग पर करना है। जो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आप रिज़्यूम कर सकते हैं, अपना फोकस वापस से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक टर्टल ट्रेडिंग चल रही है, फोकस रहना चाहिए टर्टल ट्रेडिंग पर और बाकी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसे बैकएंड पर रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो भी नॉन लॉजिकल ट्रेड्स आपके पास आते हैं, यानी कि किसी भी और प्रकार की ट्रेडिंग आप करते हैं, जिसका कोई तर्क नहीं है या दूसरों की एडवाइस पर कोई टिप आप फॉलो करते हैं, किसी टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करते हैं, किसी एनालिस्ट को आप फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें तत्काल प्रभाव से आपको छोड़नी है। वो चीज़ें आपको बंद कर देनी है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। अब आप प्रोफ़ेशनल होने जा रहे हैं। अब आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है, अनुशासन से ट्रेड करना है, सेल्फ कंट्रोल के साथ काम करना है, तो ये सब बंद करना होगा। वरना होगा क्या? मान लीजिए आपने टर्टल ट्रेडिंग में थोड़े बहुत पैसे कमाए, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया कहीं और, तो आप उस नुकसान को देखेंगे या छोटे-मोटे प्रॉफिट के चक्कर में टर्टल ट्रेडिंग को देखेंगे। तो होगा क्या? आपका पूरा फ़ोकस टर्टल ट्रेडिंग से हटकर इन ट्रेड्स पर चला जाएगा, जो आपने बिना प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग के आपने ऐसे ही कुछ भी ट्रेड्स जो थे आपने ले लिए। तो जब आप टर्टल ट्रेडिंग पर फ़ोकस करेंगे, तो पहली चीज़ जो आपको सीखनी होगी, वो है लेट गो करना, यानी कि छोड़ना आना चाहिए हमें। बहुत सारे ट्रेड्स मेरे पास आते हैं,
कभी किसी के रिजल्ट के ऊपर कि इस फलाना शेयर का अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो ले लो। लेकिन ये मेरा काम नहीं है। मैं इसके लिए मार्केट में नहीं आया। इसमें मेरा कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। हम यहाँ जो पूरा दिन लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी परेशानी, इतना परिश्रम जो कर रहे हैं, इतना पैसा दांव पर हमने लगा रखा है, ये किसी की खबर पर ट्रेड करने के लिए नहीं है। और ना ही मैं किसी और की खबर पर ट्रेड करने के लिए आया हूँ। तो जो काम हमें करना ही नहीं है, फिर चाहे उसमें कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो काम हम करेंगे ही नहीं। हम अपने लॉजिक पर फोकस्ड रहेंगे। कभी कम कमाएंगे, कभी ज़्यादा कमाई भी होगी, लेकिन हमें पता होगा कि जो हमने कमाए हैं वो सही ढंग से कमाए हैं। हमें पता होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और अगर मान लो न्यूज़ नहीं चली, तो जो नुकसान होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। तो इसलिए आपको अपने लॉजिक से काम लेना है और सभी डिस्ट्रैक्शंस को अलग फेंक देना है और बस अपने लॉजिक्स पर काम करना है। चाहे पोजीशनल ट्रेडिंग कर लो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो, मोमेंटम ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, काम हमें अपने सिस्टम से ही करना है। नेक्स्ट मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। चाहे कैसी भी ट्रेडिंग करनी हो, लेकिन प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने ही होंगे। और कैसे करने हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं एक्सेल पर। और कैसे मेंटेन करने हैं ये हमने शायद नौकरी से आज़ादी पहला कदम के थर्ड पार्ट में देखा था। तो एक बार आप चेक कर लेना, हमने ये पहले कदम में ही देखा था कि आपको कैसे जो है अपना एक्सेल शीट बनानी है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि नौकरी से आज़ादी थर्ड पार्ट में था। रिकॉर्ड बनाएंगे तभी आप उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि रिकॉर्ड्स में हर ट्रेडर का पूरा एक्सरे होता है। आप कभी अपने रिकॉर्ड्स को ईमानदारी से एवेल्युएट करिए। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आपकी गलती क्या है। अब मान लो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे अपने ट्रेडिंग के, और जब आप उसे एनालाइज करने बैठे ना, तो आपने देखा कि आप प्रॉफिट्स तो आप छोटे छोटे लेकर निकल जाते थे, और लॉसेस मान लो आपने कोई शेयर लिया, वो 5-7% गैप डाउन खुला, और वो बेचना क्या आपका हिम्मत नहीं हुई। और जब तक आपने सोचा कि यार नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बेचते बेचते ना अपना जो नुकसान था वो 5-7% की जगह 15 से 20% नीचे हो गया। तो प्रॉफिट तो आपने छोटा छोटा ले लिया। आपने सपोज कीजिए प्रॉफिट ले लिया 2-2, 3-3% का, लेकिन लॉस आपने बड़े बड़े ले लिए। तो आपको अब कोई इंडिकेटर, कोई सिस्टम काम नहीं आएगा। तो इस केस में अब आपके पास कोई इंडिकेटर हो, कोई सिस्टम आपने बना रखा हो ना, कोई भी सिस्टम काम नहीं आएगा। पहले डिसिप्लिन से पूरे रूल्स के साथ आपको काम करना है। अब चाहे मैं आपको 10 नए इंडिकेटर बता दूं, उससे भी आपका कोई पैसा नहीं बनेगा अगर आप तरीके से काम नहीं करेंगे। तो आपको अपनी बेसिक साइकोलॉजी पर काम करना है, और उसका भी तरीका खोजा जा चुका है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सर हम प्रॉफिट नहीं देख पाते, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर हम तीसरी बार ट्रेड ही नहीं ले पाते। हम जब अच्छा चल रहा होता है तो क्वांटिटी 3 गुना कर देते हैं, पता नहीं अपने आप हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ आपकी नहीं है, हर नए ट्रेडर की होती है। यू आर नॉट एक्सेप्शनल, यू आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर बनते हैं वो इन प्रॉब्लम्स पर जीत पा लेते हैं। दे आर एबल टू विन ओवर दीज सिचुएशंस। और उसका कोई ऐसा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। बड़े साधारण से इसके तरीके जो हैं वो खोजे गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको, छोटे छोटे डिसिप्लिन जो है आपको मेंटेन करना है, और आप इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। तो टर्टल ट्रेडिंग का मकसद क्या है? जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं, ये मकसद है टर्टल ट्रेडिंग का। अब हर व्यक्ति ना यूनिक होता है, और आपको अपने सिस्टम को आपको खुद समझना है। समझकर एक स्टाइल विकसित करना है। मैं कोई स्टाइल इम्पोज करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको एक टेम्पलेट देना चाहता हूँ। आप उसमें अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें। चाहे तो आप इसे पूरा बदल दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेम्पलेट आपको आज मिलेगा जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट मैं आपको ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ पूरी तैयारी के अंदर, और कुछ मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड पहले कदम में भी दिए थे। धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। आपको लगा कि नहीं, मैं इसमें इस टाइप से काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि 65 से आपको अपनी टोटल कैपिटल को, जो रिस्क कैपिटल है, उसको डिवाइड करना है।
उसकी जगह आपको लगता है कि यार नहीं, 50 से अगर डिवाइड करूँगा ना तो भी मेरी रिस्क कैपिटल अच्छे से मैं उसके हिसाब से जो है ट्रेड कर लूँगा। आप वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई आप इसके ऊपर ना काम करें, जैसे आपने मान लीजिए आरएसआई के ऊपर आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करी, उसका टाइम पीरियड सपोज़ कीजिए 14 की जगह या आपने 15 कर दिया, 10 कर दिया। उसके बाद आपने बैक टेस्ट किया, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो आप उस सिस्टम पर काम कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम खुद बनाएँ, फिर आप देखेंगे कि नतीजे फिर उसी हिसाब से आएँगे। एंड दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। Objective is not to bind you to one model. Objective is to give you the power to trade like a professional. अब ये क्या होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग? अब मैं बड़ी देर से प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब ये होता क्या है प्रोफेशनल ट्रेडिंग? इंडिया में जितने भी लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग का दावा कर रहे हैं, उनमें से 1/10 भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होती है? जो व्यक्ति पूरे सिस्टम के साथ, रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम कर रहा है, उसे प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहते हैं। और मैं कहूँ कि मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, इसकी ट्रेनिंग दे दूंगा और उसके बाद आप बढ़िया पैसा बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपका सहयोग चाहिए होगा। और अगर ये इतना आसान होता, फिर तो सब लोग यही ना कर रहे होते। ये काम इतना आसान नहीं है, आपको पूरा साथ देना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि ये सिस्टम तो कोई काम ही नहीं कर रहा, ये तो बेकार चीज़ है, लेकिन उस टाइम अपने मनोबल को कम नहीं पड़ने देना। आपको उस चीज़ को सुधारना है। आप ये सोचो कि क्या गलती हो रही है, आप सेल्फ इवेल्युएट करें। और जब आप ऐसा करेंगे, आपको अपने आप आपकी गलतियां जो हैं, आपकी कमियां जो हैं वो निकलती रहेंगी और फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपको साथ चलना है। और क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है तो फेलियर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब माइंडसेट क्लियर है, फोकस सेट है, तो हमें हिस्ट्री क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 101% श्योर हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप में से कुछ लोग ज़बरदस्त पैसा बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब पैसा बनाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं और कई लोग तो देखते भी नहीं है, चलो ऐसा ही कुछ सिस्टम समझ आ गया, आज मेरी वीडियो देख ली, उसके ऊपर काम नहीं करा, कल जाके किसी और की वीडियो देख ली, परसों किसी और की वीडियो देख ली, फिर देखा कि यार चलो इनमें से चलो लास्ट वाले के सिस्टम पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आप एक सिस्टम पर काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपको उसके रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे और उसके में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो इसे देख रहे हैं ना, वो सक्सेसफुल हो जाएं, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। चलिए अब अपने पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट है ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन उससे पहले हम वॉल्यूम को समझ लेते हैं और फिर हम बात करेंगे ओबीवी की। ये एक पूरा मॉडल बनाया जा सकता है। वॉल्यूम के बारे में हमें ऑलरेडी इस वीडियो में हमने बात कर चुके हैं। नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के फोर्थ पार्ट में हम ऑलरेडी वॉल्यूम को देख चुके हैं। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार पहले आप ये वॉल्यूम वाले जो पूरी वीडियो बनाई थी ना हमने, एक बार उसे ज़रूर देखें, ताकि आगे जो हम बात करने वाले हैं ना, उसके कंसेप्ट जो हैं, उनके बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों को पहले से क्लियर हों, ताकि हम जो बात करेंगे उस वो कंसेप्ट जो हैं आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। सो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद ये जो है टाइटल ट्रेडिंग की वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू करें। नोट्स आप साथ के साथ बनाते जाएं, ताकि जो हम डिस्कस करेंगे वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर उसे बाद में रिवाइज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि वॉल्यूम ना प्राइस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस के साथ जो बहुत खिलवाड़ हो सकते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कर सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्टेड। अब वॉल्यूम में हमें हर टाइप का ट्रेडर जो है उसकी पोजीशन पता चल जाती है। फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, रिटेलर हो, कुछ भी टाइप का ट्रेडर हो ना, वो उसकी पोजीशन जो है हमें चार्ट पर वॉल्यूम्स में जो है वो नज़र आ जाएगी। बाहर के देशों में फिर भी एक ऐसा रूल है कि अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस को या बड़ी ट्रांजेक्शन कोई करनी है ना, मान लीजिए 5 लाख 1 करोड़ शेयर्स का अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप ऑफ मार्केट भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है।
अगर आपको काम करना है तो आपको एक्सचेंज के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम से कुछ भी छुपता नहीं है। चाहे राधा कृष्ण दमानी हो, म्यूचुअल फंड हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी हो, जैसे ही कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होगा वो वॉल्यूम में आ जाएगा। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। सो आप एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप पहले ना उस वीडियो को डिटेल में समझ लें। कोई कहता है कि जब शेयर बढ़ रहा है ना तो उस टाइम वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए, और जब शेयर गिर रहा है तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब होता है कि शेयर अब ऊपर जाने वाला है। या कोई कहता है कि अगर आज वॉल्यूम कल से ज़्यादा है तो शेयर ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है वॉल्यूम देखने का। वॉल्यूम की बेसिक चीज़ है कि प्राइस के बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि प्राइस के बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ये नॉर्मल है। यही होता है और होना भी चाहिए कि प्राइस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए। अगर प्राइस इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है तो बायर्स ऊपर का रेट पर बाय करने को तैयार बैठे हैं। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रही है तो मतलब सेलर नीचे बेचने को तैयार है, लेकिन बायर नीचे के लेवल्स पर लेना नहीं चाहता। यानी कि अभी शायद और नीचे के रेट आने को, और नीचे के रेट्स जो है हमारे को देखने को मिल सकते हैं। ये है नॉर्मल केस, बट नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। अब सबसे पहली एक्सेप्शन होती है प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ये होती है पैनिक की वजह से। किसी भी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब पैनिक कौन क्रिएट करता है? रिटेलर। ये सब हम जो है लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब रिटेलर क्यों पैनिक करता है? क्योंकि उसने लेवरेज पर सामान लिया होता है, फ्यूचर्स में पोजीशंस अपनी बनाई होती हैं, इंट्राडे में शॉर्ट किया होता है, या फिर किसी भी वजह से वो जो है किसी पैनिक में आकर वो अपने माल को जो है बेचने लगता है। आपको क्या करना है? आपको वेट करना है वॉल्यूम के कम होने का। आइए मैं एक बार इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर प्राइस जो था वो डिक्रीज हो रहा था लेकिन वॉल्यूम जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ये होती है पैनिक सेलिंग। आपको क्या करना है? आपको वेट करना है वॉल्यूम के कम होने का। जब कोई पैनिक करके बेचता है तब बड़ा प्लेयर नीचे के लेवल्स पर बाय कर रहा होता है। अब कोई तो ले ही रहा है ना, तो अभी तो ट्रांजेक्शन्स पूरी हो रही है और वॉल्यूम में आ रही है। अब बड़ा प्लेयर क्यों नीचे के लेवल्स पर शेयर को बाय कर रहा होता है? क्योंकि उसे ना शेयर की वैल्यू पता है। और अगर 15-20 दिन तक शेयर नीचे रह भी गया तो भी उसे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम गैप ही इतना है। फिर जब लोगों को समझ आता है कि भाई ये तो बिना बात के हमने पैनिक करके सेल कर दिया, न्यूज़ तो इतनी बेकार थी नहीं, वो वापस आते हैं, तब तक जो है शेयर का प्राइस बढ़ चुका होता है। इसे कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। जैसे जैसे शेयर का रेट जो था वो गिरता गया, आप वॉल्यूम देखें कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ता गया। आपको वेट करना है वॉल्यूम के नॉर्मल होने का, और उसके बाद वेट करना है यहाँ पर जब शेयर की गिरावट पूरी थम जाएगी ना, यहाँ तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको देखनी है एक ग्रीन कैंडल। यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पर आपको बाय करना है, क्योंकि वॉल्यूम अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जिस हिसाब से पैनिक हुई थी उस हिसाब से वो फर्क नहीं पड़ा। शेयर को जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी आपने इसके हाई के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखना है आपने उस टाइम का लोएस्ट लो का, जो आपका ये पैनिक सेलिंग के बीच में लोएस्ट लो बना है ना, वो आपको जो है स्टॉप लॉस रखना है। अब याद रखिए कि ये ट्रेड ना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, बिकॉज आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड ले रहे हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होती है हमारा टारगेट, जो ये वाली रेजिस्टेंस है हमारी, वो टारगेट हो गया। ये है वॉल्यूम को देखने का एक तरीका। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। ये एक तरीका है वॉल्यूम को देखने का, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। असली स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, बट ये एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से आप जो है ये सेलिंग क्लाइमेक्स के ट्रेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम की डिटेल चीज़ें आपको वैसे ही मैं ऑलरेडी सारा कुछ इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो हर एक चीज़ जो है मैं बार बार रिपीट करने का कोई सोच रहा हूँ कि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं एक बार पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसी चीज़ को मैं दोबारा अगर बात करूँगा तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आता है वो है वॉल्यूम ब्रेकआउट का, और इसके बारे में भी हम ऑलरेडी उस वीडियो में बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ बता देता हूँ। इस पैटर्न को कहते हैं पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट, जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि डिवीज लैब में अभी बना है 12 अप्रैल 2023 की कैंडल। आपको यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मल कैंडल से काफ़ी ज़्यादा एक हैवी बड़ी कैंडल जो थी वो देखने को मिली,
जहाँ पर नॉर्मल अगर हम देखेंगे वॉल्यूम तो 303 308 के और इस टाइप से वॉल्यूम चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उस दिन 4.32 मिलियन की वॉल्यूम्स जो थी वो हो गई 12 अप्रैल को। ये बनी हमारी एक पिछले टाइम की पीक वॉल्यूम। अब इसके पास हमारे को इसके हाई के ऊपर हमारे को एक स्टॉप एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वो मार्क कर देनी है, और बस अब आपको इसमें वेट करना है। इसमें नॉर्मल वॉल्यूम से जैसे ही अचानक वॉल्यूम हमारे को एक कैंडल पर देखने को मिलती है, पीक के ऊपर जब कोई ब्रेकआउट आता है, जब कभी भी ब्रेकआउट होगा वो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको जो है एक लाइन मार्क कर देनी है, और अब आपको वेट करना है इसे अपने वॉच लिस्ट में डालकर। अब जैसे ही इस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है, आपको यहाँ पर बाय करनी है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब इस कैंडल पर शेयर लिए गए, ज़्यादा बाइंग हुई, ज़्यादा लोगों ने हाथ बदले, तो अब जो इस लेवल पर फंस गया है ना, फंस क्यों गया? क्योंकि मार्केट में पहले वो नीचे के शेयर पर भी मिल रहा था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत करी कि वो यहाँ पर ले, और इस हद तक ले, और उसके बाद अब वो फंस गया। मान लीजिए वहां से शेयर जो था वो नीचे गिरता है, आपको क्या करना है? बस इस लेवल के टूटने का, ब्रेकआउट का वेट करना है। क्योंकि ऐसा कोई एक बड़ा ट्रेड आएगा, एक बड़ा ऐसा टाइम होगा जहां पर इस बंदे को एग्जिट मिलेगी, जिसने यहाँ पर इतनी सारी क्वांटिटी ली है, जहां उस बंदे को एग्जिट मिलेगी, क्योंकि जिस बंदे ने उसको एग्जिट दिया उसे लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो उसने यहाँ पर इस बंदे को एग्जिट दी, जिसने यहाँ पर 4.32 मिलियंस की जो वॉल्यूम थी जिस कैंडल पर क्रिएट हुई थी 12 अप्रैल वाली, और उसके बाद यहाँ से शेयर जो था वो वापस से ऊपर जाना चालू हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट। जैसे ही एक वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों के, 15-20 दिनों के नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा बने, लगभग 3-4 गुना से ज़्यादा बने, तो वहाँ पर उसके हाई के ऊपर जो कैंडल बनी, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर वेट करना है। जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पर हमें इस स्टॉक को बाय करना है, और टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का। इसमें हमें बड़े मूव के लिए वेट नहीं करना कि यहाँ से अगर लिया तो पैसा जो था, जैसे 3200 रुपये के आसपास के शेयर है, तो पैसा जो था वहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाएगा ना। हमें केवल ज़्यादा लालच ना करते हुए हमें सिर्फ छोटा सा टारगेट लेकर चलना है, और वो रखना है हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आती है ना, उसका हमारे को एक टारगेट देखना है। अब आप सोचोगे कि ये इतना सिंपल है, इसमें तो कोई इंडिकेटर ही नहीं लगाया हमने। तो भाई सिंपल चीज़ों से ही ज़बरदस्त पैसा बनता है, सब्सटैंशियल पैसा बनता है सिंपल चीज़ों के साथ। कॉम्प्लेक्स चीज़ों से पैसा नहीं बनता। ज़्यादा पैसा हमेशा हमें सिंपल चीज़ें ही देकर जाएंगी। चलिए मैं आपको एक बार पीक वॉल्यूम का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल वॉल्यूम चल रही थी, एकदम से एक स्पाइक आई वॉल्यूम के अंदर, और उस टाइम पर हमारे को एक बड़ी क्वांटिटी जो थी ट्रेड होते हुए नजर आई। अब बस हमें इस वॉल्यूम के टूटने का वेट करना है। यहाँ पर हमें कोई एक जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, और इस लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देगा, हमें वहाँ पर बाइंग करनी है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो है हमें टारगेट रखना है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है ये वाली। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना, हमें सिर्फ नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट रखना है, और उस हिसाब से हम इसमें जो पुल बैक्स आते हैं ना, उसको हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक के कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, और होने भी चाहिए। बाकी डिटेल में जो भी आप, जो मैं कंसेप्ट अभी आप लोगों को ब्रीफ में बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कंसेप्ट जो हैं डाउटफुल लगे हों, कुछ समझ ना आए हों। तो आप जिस वीडियो में हमने नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के सेशन नंबर 4 में हमने वॉल्यूम से रिलेटेड इन सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया था, तो एक बार आप उसको जाकर उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, उस वीडियो को जाकर आप पूरा सुने, उस वीडियो को पूरा देखें। वहाँ पर हमने ये सारे कंसेप्ट जो थे ना डिटेल में बात कर रखे हैं। सो आगे चलने से पहले अपने ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करके रखें, क्योंकि यहाँ तक की जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर। ये जो आइडिया है दिस इज रिलेटेड टू ओबीवी। तो वॉल्यूम पर ट्रेड करने का सबसे बड़ा तरीका है ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। आइए देखते हैं कि ओबीवी होता क्या है और कैसे देखा जाता है। सबसे पहले आपको डालना है ओबीवी इंडिकेटर, और ये आपको हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। काफ़ी ही कॉमन पैटर्न होता है, काफ़ी काफ़ी ही कॉमन इंडिकेटर है, तो ये आपको ओबीवी के नाम से मिल जाएगा। अगर आपको ओबीवी कहीं पर नहीं नज़र आए, किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ना मिले, तो आप देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होती है ऑन बैलेंस वॉल्यूम।
तो आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। ओबीवी ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन कर देता है। जिस दिन प्राइस बड़ा होता है उस दिन का वॉल्यूम को पॉजिटिव साइड पर जोड़ देता है, और जिस दिन प्राइस डिक्रीज हुआ होता है यानी कि प्राइस गिरा होता है, तो वॉल्यूम जो टोटल है, जो टोटल वॉल्यूम बनती है उसमें से ये वॉल्यूम को जिस दिन प्राइस गिरा होता है वहां पे उस दिन नेगेटिव कर देता है, यानी कि उसमें से माइनस कर देता है। सपोज फॉर एग्जांपल प्राइस था 100 रुपए का, वॉल्यूम थी डे वन पर 1000 रुपए की, तो ओबीवी की वैल्यू होगी 1000। डेट ऊपर क्या हुआ, प्राइस हो गया 102 रुपए, वॉल्यूम उस दिन भी 1000 शेयर्स की थी, तो इसको ओबीवी में ऐड करना है, यानी कि अब की बार ओबीवी की वैल्यू होगी 2000 रुपए। डे थ्री पर आ गया, प्राइस हो गया 98 रुपीज और वॉल्यूम हो गई 500 रुपए, तो अब ओबीवी क्या करेगा, ओबीवी टोटल वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम को कम कर देगा, और अब जो ओबीवी की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2000 जो पहले थी हमारी डे टू के बाद, माइनस वॉल्यूम जो हमारी डे थ्री पर हुई है, क्योंकि उस दिन प्राइस गिरा है तो इसलिए वो माइनस होगी, तो अब की बार ओबीवी की वैल्यू होगी 1500। ओबीवी प्राइस और वॉल्यूम के बीच में जो कनेक्शन है उसे न्यूमेरिकली आपके सामने दिखाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओबीवी। तो अब आपको इस टाइप से ओबीवी को अपने चार्ट्स पर डालना है, और ट्रेड कैसे करना है आइए फिर इसके बाद ये देखते हैं। लेंथ में आपको कुछ नहीं डालना, और इस टाइप से ओबीवी की लाइन जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब ओबीवी और रेगुलर वॉल्यूम में बहुत फर्क होता है। रेगुलर वॉल्यूम बस वॉल्यूम दिखा रहा है, प्राइस के साथ जोड़कर नहीं दिखा रहा, लेकिन ओबीवी प्राइस के साथ वॉल्यूम को जोड़कर फाइनल तस्वीर आपको देता है, इसलिए ओबीवी बहुत कामयाब इंडिकेटर है। देखना कैसे है अब इस पर बात करते हैं। हमें वो मौका खोजना है जहां ओबीवी में ब्रेकआउट होता है, अचानक से ओबीवी में हमें उछाल देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ डिवीज लैब में ही हम देखेंगे तो ओबीवी की वैल्यू चल रही है कुछ इस टाइप से, नॉर्मल सी, और अब एकदम से हमारे को ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला इस लेवल के ऊपर। और ये हाल फिलहाल का ही एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ डिवीज लैब में। डेट है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को हमारे को यहाँ पर जबरदस्त वॉल्यूम का उछाल जो था देखने को मिला। ये जो ओबीवी के ब्रेकआउट्स होते हैं ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से ओबीवी के ब्रेकडाउन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन आया, उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर कितना ज्यादा गिर गया, ब्रेकडाउन आया इस लेवल पर, उसके बाद आप देखेंगे कि शेयर जो था काफी ज्यादा नीचे गिरता गया। अब ओबीवी में ब्रेकआउट्स कैसे खोजे जाते हैं, रीसेंट हाइज जो है उसको लेकर एक लाइन डाल दिया जाता है, और जैसे ही ओबीवी उसके ऊपर जाता है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबीवी एकदम से इसके ऊपर गया। आप चाहें तो सिर्फ इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे को ओबीवी जो था ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, ब्रेकआउट हालांकि उसने थोड़ा सा जूम करा हमने, तो वो इस लेवल के आसपास दिया, और जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया ना, हमें इस ब्रेकआउट पर बाय करना है। अगर आप केवल ओबीवी को देखकर ही ट्रेड करेंगे ना, आपको प्राइस वॉल्यूम देखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल इस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर ओबीवी का ब्रेकआउट आया, यानी कि अब कुछ बड़ा हो सकता है, किसी ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, तो आप सीधा जाकर प्राइस पर, अब आप देखेंगे कि ब्रेकआउट हमारे को देखने को मिला है, थोड़ा एक बार दोबारा देखते हैं। ब्रेकआउट हमारे को देखने को मिला 6 अप्रैल को, इस दिन पर, इस दिन हमारे को ओबीवी में उछाल देखने को मिला था, ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन उस दिन आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। अब इस टाइम पर आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस होना चाहिए ओबीवी का बॉटम, यानी कि जैसा अब यहाँ पर हमने देखा, तो रीसेंट ओबीवी का जो बॉटम बना है ना, उसके नीचे हमारे को स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ही उसके नीचे हमारे को क्लोजिंग देखने को मिलेगी, हम वहां से ट्रेड में से जो है एग्जिट कर जाएंगे। सो जैसे ही ओबीवी की वैल्यू इस बॉटम के नीचे बंद होगी, इस बॉटम के नीचे क्लोज होगी, वहां पर हमारे पास जो भी पोजीशन है ना वहां से बेचकर हम निकल जाएंगे। तो इस टाइप से आप ओबीवी पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे डेली चार्ट्स पर, इंट्राडे चार्ट्स पर, 30 मिनट के चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट, जैसे चाहें और जहां चाहें यूज कर सकते हैं। इतना जबरदस्त ब्रेकआउट ओबीवी के जरिए हासिल होते हैं, किसी और तरीके से नहीं होते। अब एक बात याद रखिएगा कि ओबीवी से सिर्फ एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होती, यानी कि ये इंडिकेटर जो है हमारे लिए केवल एंट्री के लिए जबरदस्त है, यानी ये बस एंट्री देगा, और उसके बाद आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कोई पैटर्न बने या जिस भी टाइप से, बाकी चीजों को ध्यान रखकर आपको एग्जिट करनी है। ओबीवी ओनली हेल्प्स यू टू एंटर इनटू अ ट्रेड। आपको ऐसी जगह पर ट्रेड करना है जहां ओबीवी अचानक से गिरा हो और फिर ब्रेकआउट दे, वो ब्रेकआउट आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पर ही हुआ।
सबसे एकदम से यहाँ पर गिरावट हुई और फिर वापस से ऊपर उठ गया था ओबीवी, और उसके बाद हमारे को यहाँ ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो इस टाइप से ट्रेड्स को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए हम किसी और चार्ट पर देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को रेगुलरली बेसिस पर जो है एक ब्रेकआउट कुछ देखने को मिल रहे हैं। देखिए पहले हमारे को यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला इस लेवल के आसपास। उस टाइम हमारे को प्राइस में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन अगर हमने ओबीवी के हिसाब से ट्रेड किया तो आपको बस इस टाइप से ज़बरदस्त मूव जो है देखने को मिलेगी। अच्छा चलिए, किसी ने अगर वहाँ पर मिस कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद वापस से शेयर जो था ऊपर चला गया। और जहाँ पर ऐसा ट्रेड आए कि यहाँ पर एकदम से ओबीवी में गिरावट देखने को मिली और वापस से उछाल देखने को मिल गया, तो ऐसे ट्रेड्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसे ही आप एक एग्जांपल देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का। यहाँ पर हमारे को एकदम से गिरावट देखने को मिली, एक शार्प फॉल देखने को मिला इस लेवल के नीचे, और थोड़ी देर बाद हमारे को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब आपको इस ब्रेकआउट पर बाय करना है। जब ये ओबीवी का ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आया यहाँ पर हमारा 1 मार्च को, तो 1 मार्च की कैंडल पर आपको क्लोजिंग के आसपास बाय करना है, या अगले दिन आप ओपनिंग पर भी बाय कर सकते हैं। और वहां से आप देखेंगे कि काफी जबरदस्त मूव जो है हमारे को देखने को मिली। 1300 रुपए का शेयर अगले 2 दिनों के अंदर अंदर 1800 रुपए से ऊपर 1900 रुपए के आसपास का पहुंच गया था। दिस इज लीडिंग इंडिकेटर। कई बार प्राइस आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ओबीवी आपको बहुत कुछ बता देगा। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमारे को वॉल्यूम में देखने को मिलती है, और बाद में जाकर ये सब चीजें जो है प्राइस में रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप ओबीवी देख रहे हो तो कई दिनों पहले आपको ब्रेकआउट के सिग्नल्स जो है मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हो तो ओबीवी में भी हमारे को काफी टाइम पहले ही ब्रेकडाउन के सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे को एकदम से ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो यहाँ पर हमारे को लगा कि भाई यहाँ पर हमें, तो इस टाइम पर हमें इस शेयर को बेच कर निकल जाना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पर फिर से एक बॉटम के नीचे क्लोजिंग आई, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन जो थी वो एग्जिट कर जानी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त गिरावट जो थी देखने को मिली। तो ओबीवी हमारे को एंट्री के टाइम पर और एग्जिट के टाइम पर, यानी कि लॉन्ग ट्रेड्स में और शॉर्ट ट्रेड्स में, दोनों में हमारे को काफी जल्दी और काफी एक्यूरेट, काफी हद तक इसके जो ट्रेड्स होते हैं ना वो हमेशा सही रिजल्ट्स जो है वो देकर जाते हैं। कभी कभार स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, लेकिन इसकी इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी जो है काफी ज्यादा है। अब अगर आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन पर काम करना चाहते हो तो ओबीवी इज इनफ। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए ओबीवी बहुत से ट्रेडर्स यूज करते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। ये हमने डाला बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, और ये हमने देखा 30 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट इस टाइम पर। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे को अच्छी तेजी दिखाई दी उसके बाद। और अगर अब हम इसे लाइन चार्ट पर वापस ले आए, क्योंकि मुझे ना, मैंने भी कोशिश करी थी इसे हिस्टोग्राम पर देखने की, बट लाइन चार्ट पर मुझे ओबीवी का ज़्यादा बेटर वैल्यूज जो थी वो पता लगी। ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे। जैसे हाल फिलहाल में इसमें एक ब्रेकआउट आया है ओबीवी पर, और वो आया है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो ओबीवी में तो अच्छा उछाल देखने को मिला है, लेकिन प्राइस में हमारे को कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली। 11 अप्रैल को उस टाइम प्राइस चल रहा था 9:15 बजे के आसपास का 41,383 रुपये का। उस टाइम हमारे को ओबीवी में उछाल देखने को मिला, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम में 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में यहाँ पर हमारे को एक 800-900 पॉइंट्स की तेजी जो थी वो देखने को मिली है। अब ये तो हो गया ट्रेड। अब इसके पीछे रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी क्या लेनी है, ये पूरा सिस्टम आपको अपने आप बनाना है। बहुत से सिस्टम्स अब आपके सामने हैं। ओबीवी वाला सिस्टम है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप यूज कर सकते हैं इस ओबीवी के इंडिकेटर को, और रिजल्ट्स भी इसके आपको अमेजिंग देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे अभी इंट्राडे में ही एक और चीज देखें कि यहाँ पर जैसे ही ओबीवी में गिरावट देखने को मिलती है और उसके बाद हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ऐसे शेयर्स को, ऐसे ट्रेड्स को जो है हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ब्रेकआउट देखने को मिला हमारे को यहाँ पर 29 मार्च के आसपास। 29 मार्च को यहाँ पर प्राइस में कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन अगर आप ओबीवी में देखेंगे तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम में हमारे को जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। और वहां से उसके बाद आप देख सकते हैं कि 40,000 के आसपास का बैंक निफ्टी सीधा 42,000 से ज्यादा का हो गया। तो ये तो बात हो गई ओबीवी इंडिकेटर की
कि किस टाइप से आपको देखना है और इस पर ट्रेड करना कैसे है। एग्जिट आपको प्राइस के हिसाब से या फिर आपने कोई सिस्टम बना रखा होगा उसी हिसाब से करने हैं, चाहे एटीआर का स्टॉप लॉस लगाकर चलें, चाहे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम करें, कोई पैटर्न बना है या जैसे भी हमने सिस्टम्स अभी तक पूरी सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं उसके हिसाब से करने हैं। ओबीवी बस आपको एग्जिट का इंडिकेशन देता है, प्रॉपर एग्जिट आपको सिस्टम ही बताएगा। एग्जिट का इंडिकेशन कैसे कैसे देता है, जैसे यहाँ पर हमारे को इसके नीचे बैंक निफ्टी जैसे अपने लास्ट बॉटम के नीचे अगर चला जाएगा तो हमारे को वहां से एग्जिट कर जानी है। तो ये हमारे को सिर्फ इंडिकेशन देता है। अच्छा, एक चीज और कि जो शेयर्स इलिक्विड रहते हैं, जिनमें वॉल्यूम बहुत ही कम रहती है, वहां वॉल्यूम देखना, ओबीवी देखना बेकार है। वहां पर देखने से आपको गलत सिग्नल्स मिलेंगे। ओबीवी आपको वहीं पर देखना फायदेमंद है जहां स्टॉक्स रीजनेबली ट्रेड करते हो। आइए अब कोई एक ब्रेकडाउन का एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि हमारे को यहाँ पर ब्रेकडाउन का एग्जांपल कैसा देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे सामने एक एग्जांपल है होम फर्स्ट फाइनेंस का। यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला इस लेवल के नीचे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए हम मार्क करते हैं और मार्क करा हमने, इस बॉटम के नीचे हमारे को जैसे ही शॉर्ट वो देखने को मिला 10 मार्च 2023 को, और 10 मार्च 2023 को शेयर का प्राइस था 678 रुपये का। तब से लेकर अब तक प्राइस में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर आप ओबीवी की वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को कितना ज़्यादा गैप जो था देखने को मिला है। हमारे को बस इस स्टॉक में से यहाँ पर एक एग्जिट का सिग्नल मिला था, और उसके बाद आपको फाइनल एग्जिट कैसे मिलेगी, अब आप चाहें तो ब्रेकडाउन के हिसाब से देख सकते हैं। कोई आपने पैटर्न बनता हुआ, बियरिश पैटर्न बनता हुआ दिखा तो उसके हिसाब से यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं आप। तो ये कंसेप्ट है ओबीवी का। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं होता इसमें। ये एक इंडिकेटर है, कोई पैटर्न नहीं है, तो इसे आप उसी तरह से देखना। बस हमें ये देखना है कि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, हमें यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट आया हमें बाय करना है और उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है। और जैसे ही हमारे लास्ट ओबीवी के बॉटम से नीचे अगर वो ट्रेड करता है, ओबीवी की वैल्यू अगर उस बॉटम से नीचे ट्रेड करती है, तो हमारे को वहां पर अलर्ट हो जाना है, और अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो वहां पर हम उस टाइम एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक कंसेप्ट और देखेंगे, और ये कंसेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ये सारी चीजें वो हैं जो आगे चलकर आपको काम आएंगी, तो इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आपने कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात भी की होगी, और आज वो घड़ी आ गई है, और अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर बात करने वाले हैं। आगे जाए उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में ना काफी सारे ब्रोकर्स में ऐसा हुआ है, जैसे कभी कभार ना किसी अभी एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट ब्रोकर में क्या हुआ कि ग्लिचेस आ गए थे, और उनमें ना ट्रेडर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स जो थे, उनके क्लाइंट्स जो थे, उनको ना अलग अलग टाइप की फेक फिगर्स जो थी वो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि भाई उन्होंने कोई पोजीशन तो बनाई नहीं, और उनकी जो है इस टाइप से पोजीशन बना दी गई है, और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा भारी भारी नुकसान जो था देखने को मिल रहा था। हालांकि बाद में उस ब्रोकर ने क्लियर किया कि ये सिर्फ फ्रंट एंड पर है, बैक एंड से ऐसा कोई भी ग्लिच नहीं आया है। बैक एंड से सब ठीक है, ये फ्रंट एंड का ग्लिच चल रहा है, इसमें कोई भी एक रियल पोजीशन नहीं बनी हुई है। बट लोगों को टेंशन तो हो गई थी ना। ये चीज देखो आप लोगों के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा 2-3 जगह पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा कर रखना है। मैंने कहाँ खुलवा रखा है, मैंने एक अपना अकाउंट जो है एंजल वन पर खुलवा रखा है, एक मैंने अपस्टॉक्स पर खुलवा रखा है, एक मेरा फुल सर्विस ब्रोकर था मास्टर ट्रस्ट, मैंने उस पर खुलवा रखा था। हालांकि अभी मैं फिलहाल जो है उसमें उसकी सर्विसेज थोड़ी ऐसी सी थी, तो मैं उसमें अभी ट्रेड नहीं करता। अभी मेरे जो एक्टिवली चल रहे हैं वो है एक एंजल वन और एक अपस्टॉक्स, साथ में कभी कभार मैं जीरोधा पे भी कर लेता हूँ। ऐसे ही आप भी कुछ बड़े ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिनमें अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, एक एम स्टॉक करके आया है जो मेराए एसेट का है, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने अकाउंट जो है डाइवर्सिफाई करके रखें। अपने डीमैट अकाउंट जो है 1-2 जगह पर खुलवा कर रखें, ताकि कभी किसी एक ब्रोकर के पास अपना इस टाइप का ग्लिच आ जाता है तो आपकी ट्रेडिंग को या आपके पोर्टफोलियो को जो है कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े, और आप जो है अपना फटाफट चीज़ों को स्विच करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो पाए। इन सभी ब्रोकर्स के लिंक, अपस्टॉक्स का, एंजल वन का, मिराए एसेट यानी कि एम स्टॉक वाला, उन सब के लिंक्स जो है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट, अगर आप लोगों ने अभी तक डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर रखे अपने पोर्टफ़ोलियोज़ की जगह अपने डीमैट अकाउंट्स को ही, तो इन चीज़ों को ज़रूर अभी करें। आज ही ओपन करें अपना सेकंड या थर्ड डीमैट अकाउंट। इनका लिंक जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। चलिए, अब ये कंसेप्ट समझाना ज़रूरी था ताकि लोग जो है एक ही डीमैट अकाउंट के भरोसे अपनी ट्रेडिंग को जो है वो खराब ना कर लें। चलिए, अब वापस से आते हैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले टॉपिक पर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको आगे रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अभी हम इस पर बात करेंगे। बट अभी तक ओबीबी के टॉपिक पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। अब ये आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सब जगह पे आप जो है अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखने का तो हमने देखा था, एटीआर से हम कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमने और भी सिस्टम देखे थे। जब हम पूरी तैयारी में बात कर रहे थे तो साइड बाय साइड मैंने सारे सिस्टम्स जो देखे, इस टाइप से आपको स्टॉप लॉस रखना है, कितना आपका टारगेट होगा, ये सब चीजें हमने उस टाइम पर डिस्कस करी थी। लेकिन एटीआर हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि एटीआर पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं किया जाता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे तो आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रख सकते हैं। जैसे बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो आप कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए 30 मिनट्स या इंट्राडे चार्ट्स पर काम किया, तो आप जो है कैंडल के स्टॉप लॉस पर, कैंडल के लो पर आप स्टॉप लॉस रख के और ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ना टूट जाए, आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है। ये तरीका ठीक-ठाक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक तरीका चाहिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, तो आप एक इंडिकेटर का यूज़ जो है, एक इंडिकेटर के थ्रू आप इसका काम कर सकते हैं, जिसका इंडिकेटर का नाम है पैराबोलिक सार, स्टॉप एंड रिवर्स। चलिए, आइए हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं और फिर मैं आपको इसका आगे की चीज़ें बताऊँगा। पैराबोलिक, अब जहाँ पर स्टॉप लॉस का लेवल है, अब पैराबोलिक सार की कुछ सेटिंग्स आप चेक कर लें कि इसमें आपको क्या सेटिंग रखनी है। सेटिंग आपको वैसे तो डिफ़ॉल्ट ही रखनी है, जिसमें आती है 0.02 स्टार्ट और मैक्सिमम वैल्यू आती है 0.2 की। तो ओके पर क्लिक करते हैं और ये देखिए अब आपके सामने कुछ नीचे डॉट्स आ रही है। अब जैसे ही इस डॉट के नीचे स्टॉक जो है वो ट्रेड करना चालू करे, यानी कि जैसे ही इस डॉट के नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिले, आप वहां से उस पोजीशन से जो है एग्जिट कर जाएं और वहीं से आप जो है रिवर्स की पोजीशन बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, अगर आपके शेयर्स में तेजी बननी है तो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पहला स्टॉप लॉस रखना है, सपोज ब्रेकआउट होने पर आपने बाय किया, तो उस वक्त आपको स्टॉप लॉस रखना है एटीआर का। एटीआर की दूरी पर आपको पहला स्टॉप लॉस रखना है। एटीआर पर आपको सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस मिलता है। लेकिन अगर आपके खरीदने के बाद स्टॉक में आ गई एक तेजी, एक बार प्राइस बढ़ने लगा, 10-15% बढ़ गया, तो उसके बाद वहीं स्टॉप लॉस रखना उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वहीं पर एटीआर के स्टॉप लॉस पर रखे रहेंगे और अगर वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला होगा, तब तक आपका सारा प्रॉफिट जो था वो निकल चुका होगा। उल्टा नुकसान देकर ही जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो था आपने पहले ही अपनी बाइंग प्राइस से नीचे लगा रखा था। सो इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए आपको जो इंडिकेटर यूज करना है वो है पैराबोलिक सार, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स एक स्ट्रेटेजी होती है, जहां स्टॉप लॉस हिट होता है वहीं से रिवर्सल का ट्रेड ले लिया जाता है, और इस स्ट्रेटेजी को हम स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रेटेजी कहते हैं। लेकिन हम एसएनआर का यूज केवल स्टॉप लॉस के लिए कर रहे हैं और हम पैराबोलिक सार को यूज करेंगे। कोई छेड़खानी हमें इंडिकेटर के साथ नहीं करनी। जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम जो है आपको 0.02 रखनी है और मैक्सिमम वैल्यू आपको 0.2 ही रखनी है। हर प्राइस बार के साथ आपको डॉट मिलेगा और ये सजेस्ट किया हुआ स्टॉप लॉस है। जैसे मैं आपको एक और के वो अनुपम रसायन वाले उस पर दिखाता हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे अच्छी तेजी जो है देखने को मिली है और मैंने उसमें ट्रेड भी लिया है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी लाइन जो है, यानी कि इसकी डॉट जो है, वैसे वैसे इसकी डॉट जो है वो ऊपर चढ़ती जा रही है। हर प्राइस के साथ आपको डॉट मिलेगा, ये सजेस्ट किया स्टॉप लॉस है। तो ट्रेड आपके फेवर में जाने के बाद आप इस डॉट के साथ जो है अपना स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं, या कहें कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं।
ध्यान क्या रखना है, आखिरी डॉट के नीचे, ये जो लास्ट वाली डॉट है, इस डॉट के नीचे जब तक क्लोज नहीं आता तब तक आपको अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को जो है होल्ड करके रखना है। पीएसआर मूविंग एवरेज से ज्यादा बेटर सिग्नल देता है और इसी वजह से पीएसआर सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉक करके देता है। दूसरी बात, जब तक आखिरी डॉट के नीचे क्लोज नहीं आएगा तब तक आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। ऊपर के डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ये जो ऊपर के डॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, या इस टाइप से, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नीचे के डॉट को देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, और वहां पर भी एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, वो है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेज का शेयर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे पहले तो उसने थोड़ा काफी ज्यादा गैप रखा, अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा गैप है, जब हमने बाई किया तो उसके बाद स्टॉप लॉस तो काफी नीचे हो गया, पैराबोलिक सार की वैल्यू देखेंगे तो 1266 रुपए, जबकि और उस टाइम शेयर का प्राइस चल रहा है 1350 रुपए, तो स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ही वो शेयर ऊपर जाता जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी रफ्तार भी ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे अब आप देखेंगे 1430 रुपए का शेयर चल रहा है और इसने एग्जिट करने को बोल दिया अब की बार 1350 रुपए पे। तो इस टाइप से ट्रेल किया जाता है स्टॉप लॉस यूजिंग पैराबोलिक सार, बिल्कुल सही टाइम पर एग्जिट करवा देता है ये आपको। अब आप चाहें तो इसे जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना, जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए या जिस भी टाइप से ट्रेड करने के लिए आपने लगा रखा है, आप उसके हिसाब से उसमें आप ये पैराबोलिक सार का इंडिकेटर जो है लगा कर रखें और उसमें आप देखें कि यहाँ पर अब आपको एग्जिट कहाँ पर बोल रहा है। तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स देखे जो अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। सबसे पहला देखा हमने ओबीवी और उसके बाद देखा पैराबोलिक सार। अब जरूरी नहीं है कि ओबीवी पर ट्रेड लिया है तो पीसार के हिसाब से ही, तो पैराबोलिक सार के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना है, या फिर पैराबोलिक सार आप हमेशा सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपने ओबीवी पर काम किया हो। आप इसे किसी पर भी स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ब्रेकआउट हो या फिर आरएसआई डाइवर्जेंस हो। तो पैराबोलिक सार के जरिए स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रखे जाते हैं। अब क्या इसे इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, चाहे तो आप वीकली पर काम करें, मंथली पर काम करें, किसी भी टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं इसको यूज करके, बशर्ते स्टॉक जो है वो रैपिड ग्रोथ में हो। लेकिन अगर शेयर का प्राइस आपके बाइंग प्राइस के आसपास है, तब आपको पैराबोलिक सार का स्टॉप लॉस जो है नहीं रखना, तब आपको स्टॉप लॉस एटीआर के हिसाब से रखना है। और जब स्टॉक मूव करने लगे तब आप पैराबोलिक सार के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ताकि आप अपना प्रॉफिट जो है लॉक करते चलें। अब पैराबोलिक सार के ऊपर के डॉट सेल साइड के स्टॉप लॉस का जो है सिग्नल देते हैं, यानी कि अगर आपने कोई शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो पैराबोलिक सार के जो ये ऊपर के डॉट्स हैं ये आपको सेल साइड के स्टॉप लॉस इंडिकेट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये स्टॉप लॉस जो है बहुत दूर का देता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड मैच्योर होने लगेगा ना और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाने लगता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि एकदम से पैराबोलिक सार जो है प्राइस के पास आ जाएगा और बिल्कुल सही टाइम पर हमें एग्जिट दे देगा। इसकी जगह अगर हम मूविंग एवरेज लगाएंगे ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन वो आपको क्या लेट सिग्नल देगा और साथ ही में वो लीनियर चलता है, यानी एक लाइन में चलता है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो दूर हो जाएगा। लेकिन पैराबोलिक सार जो है ये एक लाइन में नहीं चलता, ये जैसे जैसे स्टॉक ट्रेड करेगा ना, मैच्योर होता जाएगा, उसके हिसाब से ये अचानक से अपनी पोजीशंस जो है वो चेंज कर देता है। आपको बस चार्ट्स को रेगुलरली देखना है, शॉर्टकट के फेर में नहीं पड़े, क्योंकि शॉर्टकट के फेर में ना पड़े, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट के लिए जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये चार्ट्स आपको रेगुलरली देखने, जो हमने 25-50 स्टॉक्स की पहले बात करी थी। मेहनत में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी, अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। जब हम अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, अपने चार्ट्स को रेगुलर बेसिस पर देखेंगे, तभी तो हम अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। आज हमने 3 चीज़ें देखी। वॉल्यूम, जिसकी डिटेल कंसेप्ट्स आपको यहाँ पर नौकरी से आज़ादी पूरी तैयारी के पार्ट 4 में मिल जाएगी। उसके बाद हमने ओबीवी देखा, जो ज़बरदस्त कंसेप्ट है जिस पे बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं और अपने आप में एक पूरा मॉडल है। उसके बाद प्रॉफिट हो गया तो लॉस में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए हमें प्रॉफिट को लॉक करना ज़रूरी है। और प्रॉफिट को लॉक कैसे कर सकते हैं? अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। और साथ ही में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर टाइप से हेल्प करने की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।